हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपडेटेड रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। इस वीडियो में हम ITR 4 देखने वाले हैं कि कैसे आपको फाइल करना है। अगर आप ITR 1 फाइल करना चाहते हैं तो उसका डेमो वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आई बटन पे लिंक कर दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इस वीडियो में ITR 4 हम देखेंगे कैसे बेसिकली आपको पूरा फॉर्म भरना है और कैसे JSON फाइल जनरेट करके आपको अपलोड करना है। ठीक है, मैंने पहले ही जनरेट किया हुआ है तो मैं पहले आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम फॉर्म भरना सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है, E5 सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज करना है, यहाँ पे 21-22 का मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपको फाइलिंग सेक्शन यहाँ पे चूज करना है अपडेटेड रिटर्न, और यहाँ पे आपको कर देना है नो, क्योंकि आप ऑडिट में नहीं आ रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म चूज करना है जो कि है ITR 4। चूज करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे अटैच फाइल का ऑप्शन मिल जाता है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपने JSON सेव किया रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ डाउनलोड सेक्शन में मैंने सेव करके यहाँ ABC करके फोल्डर बनाया, यहाँ पे मैंने सेव किया है। इस पर आपको क्लिक करना है एंड ओपन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आपका डाउट ये है कि JSON जनरेट होकर सेव कहाँ होता है तो वो भी हम देखेंगे कहाँ सेव होता है एग्जैक्टली, तो आप वो सारी चीज़ें प्रॉपरली कर पाएंगे। ठीक है, वैलिडेशन सक्सेसफुल है, मतलब कोई भी एरर नहीं है फॉर्म फिल करने में। अब हम जाके देखेंगे फॉर्म कैसे फिल करना है आपको। ठीक है, तो हम डाउनलोड करें फॉर्म, इससे पहले हमको एक प्रीफिल डेटा चाहिए होता है जिससे कि हमारा फॉर्म फिलिंग और आसान हो जाए। तो वो कैसे निकालेंगे आप, तो आपको लॉगिन ही रहना है, E5 सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न, डाउनलोड प्रीफिल डेटा जो है यहाँ पे दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका असेसमेंट आपको पूछेगा, आपको क्या करना है 21-22 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड हो गया। अभी हमको लॉग आउट करके फॉर्म डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे लॉग आउट कर लिया है मैंने। अभी आपको डाउनलोड सेक्शन में आना है। डाउनलोड सेक्शन में आने के बाद आपको एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज करना है 21-22। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको ITR 4 दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड ये जो है इस पर आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अभी देखते हैं डाउनलोड होने के बाद आपको कैसा दिखता है। डाउनलोड करने के बाद बेसिकली नॉर्मली डाउनलोड वाले सेक्शन में आ जाता है फोल्डर, तो यहाँ पे कुछ ऐसा जिप करके आएगा। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, जिप फोल्डर को सिलेक्ट करना है और इस यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक्सेल फाइल एक यहाँ पे आपको आ जाएगी, मतलब अब एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे एक्सेल फाइल आपको देखने को मिल जाएगी। इसको डबल क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। मैं ओपन कर लेता हूँ इसको फटाफट। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये कुछ भी आपको आता है कि कुछ भी चीज़ इनेबल करनी है, आपको सीधा सीधा यस करके इनेबल कर लेनी है सारी चीज़ें। ठीक है, इनेबल करने के बाद आपको फॉर्म पे आ जाना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी फिल करके नहीं रहेगा। मैंने यहाँ पे फिल किया हुआ है, मैंने इसलिए सारी चीज़ें ABCD यहाँ पे सब लिखा हुआ है, इसलिए ताकि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर दिख जाता है तो यूट्यूब जो है वो वीडियो डिलीट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 3-4 बार पहले बनाया था जिसमें ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन दिख रहा था, बट यूट्यूब ने वीडियो डिलीट कर दिया, इसकी वजह से मैं ऐसा बना रहा हूँ। ठीक है, बट आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको भरनी है। यहाँ पे पूरा ब्लैंक आएगा। ठीक है, ब्लैंक आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको जाना है डाउनलोड सेक्शन में जो हमने अभी डाउनलोड किया है प्रीफिल डेटा, इसको सिलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद बेसिक डिटेल्स आपको भर जाएंगे, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन कार्ड नंबर, एरिया, लोकेलिटी, एड्रेस, इवन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिल होके आ जाएंगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है इन सारी चीज़ों में। आपके TDS के डिटेल्स भी कुछ कटे रहेंगे, TDS कटा रहेगा तो वो भी फिल होके आ जाएगा। ठीक है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें आपको भरनी है। बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, आपको एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करना ही है क्योंकि जो ये रेड मार्क है वो इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्रीन फील्ड जो है वहाँ पे आप फिल कर सकते हैं जो भी आपको फिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन आपसे पूछेगा तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है 139(8)A अपडेटेड रिटर्न। ठीक है, ये सिलेक्शन कर लिया हमने। स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आपने जिस ईयर का फाइलिंग कर रहे हैं उस ईयर में ऑलरेडी आपने फाइल किया हुआ है तो रिसिप्ट नंबर, एक्नॉलेज नंबर आ जाएगा, बट फाइल नहीं किया है तो यहाँ पे सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सवाल आता है कि आप न्यू स्कीम में जाना चाहते हैं, तो मैंने सीधा नो कर दिया है क्योंकि मुझे न्यू स्कीम में नहीं जाना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे सवाल आता है कि क्या आप एक रिप्रेजेंटेटिव SSC हैं, तो जी नहीं, रिप्रेजेंटेटिव SSC नहीं हूँ, मैं खुद अपना रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नो कर देना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर यहाँ पे आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन के डिटेल्स, बेसिकली इनकम के डिटेल्स डालने हैं यहाँ पे। तो ये जो फील्ड है ना, सिर्फ ग्रीन फील्ड में आप टाइप कर सकते हैं, ये सारी जो फील्ड है वो खुद ब खुद आती हैं। ठीक है, ये जो बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला सीट दिख रहा है ये फिल करेंगे तो ये 3,50,000 यहाँ पे आ जाएगा। कैसे भरा है वो मैं दिखा दूंगा। ठीक है,
सैलरी की डिटेल्स कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ कि आपकी सैलरी कुछ भी नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम है। अगर आपकी कोई सैलरी इनकम है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अगर आप फॉर्म 16 है तो फॉर्म 16 के बेसिस पे आप कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे कुछ डिडक्शंस एग्जम्पशंस है तो वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी है आपकी, अगर आप लोन है लिया है, आपने लोन पे करा है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है, इंटरेस्ट वाला कॉलम है, उस पर आपको इंटरेस्ट डाल देना है। स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं यहाँ पे, अदर सोर्स में सेविंग बैंक इंटरेस्ट सबके पास होता है, तो सेविंग बैंक इंटरेस्ट बेसिकली आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सेविंग बैंक इंटरेस्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे आपके जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट है सारे इंटरेस्ट ऐड करके आपको यहाँ पे डाल देने हैं। वापस हमने स्क्रॉल डाउन किया, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे डिडक्शंस आ जाता है, आपके जो भी डिडक्शंस है सारे डिडक्शंस यहाँ पे डाल देने हैं। सिर्फ ग्रीन सेल जो है उसमें ही आप फीड कर सकते हैं, बाकी और कहीं भी आप फीड नहीं कर सकते, आप टाइप करेंगे टाइप ही नहीं होगा। ठीक है, हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, यहाँ पे 80 TTA जहाँ पे हमने 500 का इंटरेस्ट लिया था, आपको पता होगा, तो 80 TTA में 10,000 तक का डिडक्शन मिलता है, तो यहाँ पे 500 का डिडक्शन मैंने ले लिया। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो है टैक्स कैलकुलेट करके नहीं आएगा आपको। अगर आपको टैक्स कैलकुलेट करके नहीं आ रहा है तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें भरने के बाद जब हम यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे तो सारे टैक्सेस कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमको जाना है, सारी चीज़ें भरने के बाद आपको क्या करना है, वैलिडेट पे क्लिक करना है, शीट ओके करके आना चाहिए। अगर कुछ भी एरर रहेगा तो बता देगा, यहाँ पे आपने चीज़ें नहीं भरी हैं, जैसे कि मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करता हूँ, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैं यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं अगर यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपने नहीं सेलेक्ट किया, तो जो भी एरर रहेगा वो बता देगा आपको वहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है, ये ओके कर दिया मैंने। अभी अगर मैं यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करूँगा तो शीट ओके है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जितने भी शीट भरेंगे सारे वैलिडेट कर देना है। अब हम आएंगे पार्ट ए, जनरल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर ऑटोमेटिक आएगा, नेम ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, आपको यहाँ से सारी चीज़ें भरनी है। असेसमेंट ईयर देख लीजिएगा, 21-22 का फाइलिंग कर रहे हैं आप। इसके बाद पूछता है कि आपने प्रीवियसली रिटर्न फाइल किया था या नहीं। अगर आपने किया था तो यस कीजिए, और नहीं किया था तो नो कीजिए। अगर आपने फाइल किया था तो यस करना है, यस अगर आप करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे यस करके दिखा देता हूँ आपको। अगर आपने यस किया है तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा आपने कौन से सेक्शन में फाइल किया था, फिर आपको ये बताना पड़ेगा आपने कौन सा ITR फाइल किया था। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर और रिसिप्ट नंबर बताना पड़ेगा, और इनकम डिटेल्स में भी एक्नॉलेजमेंट नंबर रिसिप्ट नंबर का ऑप्शन था, वो भी आपको वहाँ पे जाके डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा नो है, इसलिए मैं सीधा नो कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉपरली यहाँ पे भर रहे हैं। फिर आगे नेक्स्ट सवाल ये आता है कि क्या आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं, तो मैंने यहाँ पे यस किया है। ऑब्वियसली एलिजिबल है तभी फाइल कर रहे हैं। अभी सवाल ये आता है कि एलिजिबल है या नहीं है, कि कैसे चेक करें। और यहाँ पे जो दूसरा सवाल है ना कि कौन से पीरियड में आप फाइल कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे अप टू 12 मंथ लिखा हुआ है। ये दोनों चीज़ें आपको चेक करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अप टू 12 मंथ चलो ठीक है, ये तो हमें पता चल जाता है, बट आप एलिजिबल है या नहीं है ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन जब आया था तो डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, सारी एलिजिबिलिटी डिस्कस की थी, टैक्स कैसे आएगा, सब चीज़ें डिस्कस की थी मैंने। ठीक है, यहाँ आई बटन पर लिंक कर दिया है, आप जरूर देख लीजिएगा, नहीं देखेंगे तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई गलती करेंगे। ठीक है, वो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे यस कर दिया है मैंने। वापस यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि आप फाइलिंग क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैंने रिटर्न प्रीवियसली फाइल नहीं किया था, इसकी वजह से मैं फाइल कर रहा हूँ। स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे पूछता है कि आप ड्यूरिंग कौन से पीरियड में फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक अप टू 12 मंथ है और एक 12 मंथ टू 24 मंथ के बीच में फाइल कर रहे हैं। ये एक इसलिए पूछ रहा है क्योंकि इसके हिसाब से आपकी टैक्स लाइबिलिटीज, मतलब लाइबिलिटी जो है टैक्स की, वो डिसाइड होगी इसके हिसाब से। अप टू 12 मंथ कैसे सिलेक्शन कर रहे हैं, तो असेसमेंट ईयर एंड होने के बाद 12 महीना, असेसमेंट ईयर 2021-22 है, मार्च 22 से लेके सितंबर 22 से, मतलब 12 महीना नहीं हुआ है अभी, इसलिए यहाँ पे अप टू 12 मंथ हमने यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैलिडेट पे क्लिक करना है, शीट ओके है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट शीट पे। नेक्स्ट शीट है बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला, डिटेल्स हमें भरना है। अभी यहाँ पे मैं आपको 44AD बता रहा हूँ, बिजनेस वाला बेसिकली ये है 44AD। अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस में जाना चाहते हैं, प्रोफेशनल है, तो ये है 44ADA। अगर आप गुड्स कैरेज वाला बिजनेस करते हैं तो ये वाला सेक्शन है 44AE। ठीक है, बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ पे बिजनेस का नाम डालना है। यहाँ पे आपको बिजनेस का कोड सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कोड सिलेक्शन करना है कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं, वो आपके हिसाब से बेसिकली सेलेक्ट कर लेना है कि क्या है एग्जैक्टली आपका। मैं यहाँ पे फिलहाल ऐसे ही डाल दे रहा हूँ कि अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, आपको बेसिकली सेलेक्ट करके डालना है। ये डेमो वीडियो है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप डाल दीजिए अपने बिजनेस का। इसके बाद आपको यहाँ पे टर्नओवर डालना है कि आपका कितना टर्नओवर है। अगर आप फर्स्ट वाले कॉलम में टर्नओवर डालते हैं तो आपको ये वाले कॉलम में प्रॉफिट डालना है। अगर आप इस वाले कॉलम में बेसिकली EA का जो ये B है, अगर एनी अदर वाले मोड में डालते हैं तो आपको 8% वाले में डालना है। ठीक है,
ये पहला मोड है बैंकिंग ट्रांजेक्शन, दूसरा है कैश ट्रांजेक्शन। बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए 6% है, कैश ट्रांजेक्शन के लिए 8% है। इसके हिसाब से आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेसिस में यहाँ पे डालना है। 44 AD, ADA, AE के बारे में जानना चाहते हैं, आई बटन पे लिंक कर दिया है। नॉलेज के लिए देखना चाहते हो देख सकते हैं। अगर आप फिर उसके बाद 44 AD डालना चाहते हैं तो वैसे ही सेम आपको करना है। नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें डालनी है। ग्रॉस रिसिप्ट डालना है, प्रॉफिट कितना 50% मिनिमम दिखाना है तो आपको यहाँ पे दिखाना है। 44 AE का सेम केस है, यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डालनी है, ठीक है। अब यहाँ स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद मैंने यहाँ पे 3.5 लाख का प्रॉफिट डाल दिया है, 15 लाख का टर्नओवर डाल दिया है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद और कोई भी चीज़ यहाँ पे भरना नहीं है। अगर आपका टर्नओवर बेसिकली अगर आपने जीएसटी में रजिस्टर किया होगा तो यहाँ पे जीएसटी नंबर आपको डालना है, ठीक है। और कितना आपने टर्नओवर जीएसटी में शो किया वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, इसकी वजह से हम यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपको बैलेंस शीट वाले डिटेल्स डालने पड़ते हैं। यहाँ पे 15, 19, 20, 22 ये कॉलम्स मैंडेटरी हैं। ये रहा 15, ये रहा 19, ये 20, ये 22, ये डिटेल्स आपको डालने मैंडेटरी है। मेरे केस में बेसिकली 0 डाल दिया। अगर क्रेडिटर्स आपके केस में है तो डाल दीजिए, डेटर्स इन्वेंट्री है तो डाल दीजिए, डेटर्स है तो डाल दीजिए, और कैश है तो कैश डाल दीजिए। कैश तो बेसिकली रहता ही है सबके पास। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है फिर भी कैश तो रहता ही है, तो कैश बेसिकली थोड़ा बहुत डाल देना है आपको। इसके बाद आपको ऊपर जाना है, वैलिडेट पे क्लिक करना है, शीट ओके। कुछ भी एरर रहेगा तो बता देगा। नेक्स्ट शीट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टीडीएस वाले शीट में आ जाएंगे, ओके करना है। कोई भी टीडीएस कटा रहेगा आपका, डिटेल्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अगर नहीं डिडक्ट हुआ है तो सिंपली आपको वैलिडेट करना है, शीट ओके है, और आपको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अगर टैक्स कुछ भरने के लिए आता है तो टैक्स आपको बेसिकली भरना पड़ेगा। यहाँ पे 1000 रुपीज़ का टैक्स आ रहा है भरने के लिए, इसकी वजह से यहाँ पे 1000 रुपये का मैंने यहाँ पे चालान डाल दिया है। ये चालान भी डमी है, ठीक है। आपको चालान का डिटेल एक्चुअल में चालान भरना है और यहाँ पे आपको डालना है। वैलिडेट किया, ओके हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ टीसीएस कट मतलब कलेक्ट हुआ रहेगा तो वो आपको यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएंगे। नहीं कट हुआ है, वैलिडेट कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। वापस हम यहाँ पे आएंगे टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स डाल देने हैं। ये भी डमी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टिक करना है बेसिकली आपको कि कौन सा आप रिफंड के लिए लेना चाहते हैं या नहीं। अगर आपका एक से ज़्यादा बैंक है तो सारी डिटेल्स डाल दीजिए बैंक के, और यहाँ पे आपको टिक कर देना है किसी भी एक बैंक पे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। आपके फादर का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा आपका। एड्रेस अगर नहीं आता तो आपको यहाँ पे डालना है, लोकेशन बेसिकली डालना है। आप मुंबई में रहते हैं या फिर दिल्ली में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं आपको ये डाल देना है। इसके बाद डेट भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आपका पैन नंबर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक सिलेक्शन आपको करना होता है, ये सेल्फ वाला। यहाँ पे आपको सेल्फ सेलेक्ट कर लेना है और वापस ऊपर आना है, वैलिडेट पे क्लिक करना है, शीट ओके। वापस हम जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जैसे ही जाएंगे ये 80D में लेकर चला गया, ठीक है। 80D देख लेते हैं पहले। अगर 80D मेडिक्लेम अगर आपने कुछ पे किया हुआ है तो आपको यहाँ पे, अगर आपने आपके केस में पे किया है और आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो नो करना है, डिटेल्स आपको डाल देने हैं। अगर आपने पे नहीं किया है तो नॉट क्लेमिंग पे क्लिक कर देना है। पेरेंट्स के लिए आपको यहाँ पे डालना है। अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है तो नो करना है, अगर सीनियर सिटीजन है तो यस करना है। और जो भी डिटेल्स हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस भी किया है आपने तो वो भी आप डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। मेरे केस में नहीं है तो फिलहाल यहाँ पे नो कर देता हूँ मैं, ठीक है। आपको क्या करना है, वैलिडेट पे क्लिक करना है, शीट ओके है। हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट जैसे ही कर रहे हैं, बिजनेस में प्रोफेशनल में लेके आ गया है, बट हमको 80G पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 80G डोनेशन कुछ भी नहीं दिया है, वैलिडेट पे क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। अगर आपने डोनेशन दिया है तो डोनेशन डिटेल्स यहाँ पे आपको भरने पड़ेंगे। सिंपल चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आ जाएंगी भरना है कैसे। अब हम पार्ट बी पे आएंगे। पार्ट बी पे यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारा जो इनकम है वो प्रॉपरली आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको टैक्स नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला था नहीं आएगा तो टेंशन नहीं लेना है आपको। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। सारी चीज़ें, कोई ऐसी खास चीज़ें नहीं है यहाँ पे जो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। इसको भी हम वैलिडेट कर लेंगे, ओके है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वापस हम इनकम डिटेल्स में आएंगे। अब सारी शीट ओके हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम सीधा करेंगे कैलकुलेट टैक्स, ठीक है। कैलकुलेट टैक्स कर दिया, प्रॉपरली आ गया है। वापस पार्ट बी में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3,50,000 है, टैक्स यहाँ पे 1000 रुपीज़ का आ रहा है, बट नेट टैक्स लायबिलिटी 0 आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने टैक्स पे कर दिया है 1000 रुपीज़ का, जो कि यहाँ IT वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे दिख गया था, ठीक है। ओके कर दिया हमने। अब वापस हम इनकम डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जनरेट जेसॉन। अब जेसॉन कहाँ सेव हो रहा है, ये बहुत लोगों का डाउट था। तो देख सकते हैं जहाँ पे सेव होगा ना, ये दिखाएगा C ड्राइव में, यूज़र में XYZ, और यहाँ पे है डाउनलोड सेक्शन, और वहाँ पे लिखा रहेगा ITR4 अंडरस्कोर, आपका पैन नंबर लिखा रहेगा, .json रहेगा, ठीक है। डाउनलोड सेक्शन में रहेगा बेसिकली, या फिर उस सेक्शन में रहेगा जहाँ पे आपने एक्सेल शीट को सेव किया है।
ठीक है, यहाँ पे ओके करना है आपको और वापस से जाना है यहाँ पे। एक्सेल शीट कहाँ पे सेव किया, ये रहा डाउनलोड सेक्शन में सेव किया ना, तो आपका जो जेसन है ना वो भी डाउनलोड सेक्शन में आएगा, जहाँ पे आपने सेव किया वहीं पे जाएगा और आपको पाथ भी बताएगा। ठीक है, तो ये रहा और ये बेसिकली आपको जाके अपलोड करना है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो पैन है ऐसे ही डाल दिया था, ये पैन एक्चुअल नहीं है। तो अगर आप अपने एक्चुअल पैन में जाके ये डालेंगे ना तो एरर आएगा, बोलेगा पैन नंबर करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने पहले करेक्ट पैन डाल के प्रॉपरली बनाया था, इसके बाद आपको अपलोड करके स्टार्टिंग में दिखाया था। ठीक है, अब फॉर्म कैसे भरना है वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फॉर्म भरना है। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, समझ में आई है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, एंड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।